हाय गाइस, आपके अपने रिजल्ट रिपोर्ट से एक बार फिर से स्वागत है। ये रहे हमारे गट्टे और इन्हें आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा क्योंकि भाई मैंने इसे पहली बार बनाया है। काफी टेस्टी रेसिपी है और स्वाद भी इनका बिल्कुल हटके है। ग्रेवी भी काफी रिची है और इसे खाने वाला बंदा जरूर कहेगा कि भाई ये कुछ हटके सब्जी बनी हुई है, क्योंकि सब्जियां खा खा के हम बोर हो जाते हैं और कुछ नया चाहते हैं। तो क्यों ना उन्हीं रेसिपियों को थोड़ा सा हटके बनाया जाए, जिसकी वजह से जो उसका स्वाद है वो भी काफी हटके आएगा। अब इसकी आप ग्रेवी देखिएगा, है ना, बिल्कुल परफेक्ट। ऊपर इसके बढ़िया सा तेल आया है। बस ऐसे ही होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं। उनकी ज्यादातर सब्जी के ऊपर एक अच्छा सा तेल आ जाता है। अब इन गट्टों की खासियत क्या है? इन गट्टों के अंदर भरा हुआ है कुछ लजीज, कुछ बिल्कुल हटके, जो आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि उसे भी मैंने एक नए तरीके से बनाया है। दोनों की दोनों चीजें इसमें बिल्कुल नई हैं, जिसकी वजह से जो ये रेसिपी है और इसकी जो ग्रेवी है वो काफी हटके बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और इसे आप जल्द से जल्द ट्राई करेंगे। ट्राई करें तो फीडबैक दें। फिलहाल ढाबा स्टाइल ग्रेवी के साथ इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए लेंगे एक हम बड़ा सा बाउल और इसमें डालेंगे 2 कप जितना बेसन। इसी के साथ 1/4 टेबल स्पून जितनी हींग। हींग की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और नमक स्वाद के अनुसार, या लगभग आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। हल्दी पाउडर, ये भी आधा टेबल स्पून से थोड़ी सी कम। और अब डालेंगे थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब डालेंगे इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि ना तो इसका हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो तैयार करना है और ना ही बहुत ज्यादा सख्त। एक मीडियम डो तैयार करना है। जिस तरीके से हम रोटी या पराठे का डो बनाते हैं, बस वैसा ही हमें गूंथना है। पर गूंथने में बहुत दिक्कत होती है, हाथों में ये बहुत चिपकता है। तो चलिए मैं उसकी भी आपको बाद में ट्रिक बता दूंगा। फिलहाल सबसे पहले हम पानी और बेसन को एक सा कर लेंगे। अब ये एक सा हो चुका है, तो जो हाथों में लगा हुआ बेसन है उसको हम हाथों से छुड़ा लेंगे इस तरीके से। और अब हाथों को करेंगे एकदम से हम साफ, क्योंकि जब हाथ साफ हो जाएंगे तो बेसन हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब पानी से हाथ को अच्छी तरीके से धुल लिया है, तो अब बेसन की करेंगे हम अच्छी तरीके से गुथाई। अब हाथों में बिल्कुल भी बेसन नहीं चिपकेगा। अगर चिपक भी रहा है तो थोड़ा सा तेल लगा लें हाथों में और उसके बाद फिर से अच्छी तरीके से गूंथ लें। अब बेसन गुथ के रेडी हो चुका है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। वैसे आप तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी और तैयारी। जब तक बेसन का आटा सेट हो रहा है, तब तक हम ले लेंगे गजब वाला पनीर, जो आपने कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि ये मार्केट में तो मिलता नहीं है। अरे भाई, इसे आप घर पे बना लीजिएगा, क्योंकि इस पनीर का जो स्वाद है वो काफी हटके आता है। तो अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। आप इसे सादा पनीर से भी बना सकते हैं। और अब उठाएंगे हम एक पीस और इसके कर देंगे 2 हिस्से। जी हाँ, हमें इस तरीके से रखना है, अंगुली के आकार का, बहुत ज्यादा मोटा नहीं तो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। अब पनीर कट के रेडी हो चुका है, तो इसे रख देंगे एक साइड। अब बेसन के आटे का हाल देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब इसे हम थोड़ा सा हाथों से एक सा कर लेंगे और अब लेंगे थोड़ा सा तेल और इसे लगाएंगे हाथों पर और इस तरीके से जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उस आकार की लोई काट लेंगे। फिलहाल मैंने इसकी सारी की सारी लोइयां काट ली हैं और अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरीके से हम लोई को कर लेंगे और थोड़ा सा लगाएंगे फर्श पे। और अब इसको हम इस तरीके से बेलेंगे, आसानी से बेल जाएगा। अगर आपका डो ज्यादा गीला हो गया होगा तो बेलने में काफी दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा आप इसमें बेसन मिलाकर उसको थोड़ा सा सख्त कर लें, क्योंकि जब ये सख्त होगा तभी आसानी से बेल पाएगा। अब पूड़ी बिलकर तैयार हो चुकी है, तो इस पर रखेंगे एक पनीर का पीस और इस तरीके से इसे हम राउंड शेप दे देंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो बेसन का आटा लगाना है उसको थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से गूंथ लेना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से गुथेगा उतनी ही अच्छी तरीके से आप इसकी पूड़ियां बेल पाएंगे। तो बस उसे आप अच्छी तरीके से गूंथ जरूर लीजिएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरी पूड़ी भी तैयार कर लेते हैं। तो फिर से लेंगे हम एक लोई और इस तरीके से इसे हम बेल लेंगे। अब पूड़ी बिलकर रेडी है, तो बस इस पर फिर से रखते हैं हम पनीर का पीस और इस तरीके से इसे हम राउंड शेप दे देते हैं और इसके जो किनारे का हिस्सा है इसे हम इस तरीके से दाब देंगे। अब हमने सारे के सारे पनीर के गट्टे बना लिए हैं, तो चलते हम सीधा गैस की तरफ और यहाँ पर ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे पानी। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, फिर भी आप 500 ml जितना जरूर डाल दें। और अब लेंगे इस तरीके की छेदों वाली चलनी और इस पर लगा लेंगे हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से ग्रीस कर दें। अभी अच्छी तरीके से ग्रीस हो चुकी है, तो इसे रख देंगे इस कढ़ाई के ऊपर और अब रखेंगे इसके ऊपर जो मैंने पनीर के गट्टे बनाए थे उनको। इन्हें रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गट्टे हो गए ज्यादा और जगह है कम। फिलहाल हम सेट कर लेंगे, आप भी सेट कर लीजिएगा। अब मेरा एक ही गट्टा बचा है, तो उसे रख देंगे इसके बीचों बीच और अब इसको पूरी तरीके से ढककर मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। जब तक गट्टे भाप में पक रहे हैं तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे हम प्याज मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के लिए थे और इसको इस तरीके से काट लिया था। और अब इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे और अब डालेंगे इसमें 9 से 10 लहसुन की कलियां, इसी के साथ कटा हुआ 2 इंच अदरक का टुकड़ा और अब इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। प्याज पीस के रेडी है, बस इसी तरीके से पीसना है,
है बिल्कुल बारीक बारीक। और अब प्याज को निकाल लेंगे एक कटोरी में। प्याज पिस के रेडी हो चुका है। तो देख लेते हैं हमारे जो पनीर गट्टे हैं उनका क्या हाल है। तो इसे हम खोल लेते हैं। लगभग 10 मिनट हो चुका है। तो पनीर गट्टों को हम पलट जरूर लेंगे, बस इस तरीके से पलट लें। अब सारे के सारे पनीर गट्टे पलट लिए हैं तो इन्हें फिर से ढक देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। तो जब तक ये 10 मिनट तक और भाप में पक रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो लेंगे एक बड़ी सी कटोरी और अब इसमें डालेंगे 10-12 काली मिर्च, इसी के साथ 3 से 4 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, और अब डालेंगे इसमें दालचीनी का टुकड़ा लगभग 2 इंच जितना होगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसे हम तोड़कर डालेंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी हल्दी, इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून जितनी। इसी के साथ अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये लगभग आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम रखेंगे। और लगभग आधी टेबल स्पून से कम डालेंगे चिकन मसाला और लगभग उसी क्वांटिटी में डालेंगे यहाँ पर हम काश्मीरी लाल मिर्च। इसी के साथ डालेंगे इसमें धनिया पाउडर लगभग 1.5 टेबल स्पून जितनी। और अब डालेंगे इसमें हम पानी और इसका एक अच्छी तरीके से घोल तैयार कर लेंगे। मसालों को पानी में डालने से जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक मसाले फूल रहे हैं तब तक देख लेते हैं जो मैंने गट्टे बनाए थे उनका क्या हाल है। तो इसका हम ढक्कन खोल लेते हैं और इसको रख देंगे एक साइड। और अब जो हमारे गट्टे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। तो लगभग मैंने इन्हें 20 से 22 मिनट ही पकाया होगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भाप में पक जाएंगे। अब गट्टे हमारे बन चुके हैं, अभी काफी गर्म है तो मैंने गर्मी गर्म काट लेता हूँ। गट्टे काट लिए हैं, देखिएगा जो हमारे पनीर गट्टे हैं वो देखने में कितने लुकेटिव लग रहे हैं। अब गट्टे भी बन गए, मसाला भी तैयार, प्याज भी कट के तैयार। तो बस अब इसकी हम सब्जी बना लेते हैं। तो चलते हैं हम सीधा गैस की तरफ और एक ले लेंगे कढ़ाई और अब इसमें डालेंगे हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लगभग 1 बड़ा चम्मच। अब तेल को हम गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ प्याज। बस यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है, क्योंकि प्याज जितनी अच्छी तरीके से भुनेगा टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो बस अब भुनने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अब प्याज हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है तो जो मैंने मसालों का पेस्ट बनाया था उसको इसमें डाल लेंगे। अभी कटोरी में काफी मसाला लगा रह गया है तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम पानी और उसे भी इसमें डाल लेंगे और अब इसे भूनेंगे। बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। और अगर आप गैस की फ्लेम मीडियम टू लो नहीं रखेंगे तो आपका टेस्ट भी बिल्कुल ढाबे या रेस्टोरेंट जैसा नहीं आएगा। और अब इन मसालों के साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें रतन ज्योत। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। इससे क्या जो हमारी ग्रेवी है उसमें एक प्यारा सा कलर आएगा। अब मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और तेल भी लगभग इसके ऊपर आने लगा है। तो अब डाल देंगे इसमें हम पानी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे अभी। और अब इसे हम चला लेंगे। पानी डालने की विशेष वजह यह है कि जो मसाला है वो हमारा तले में चिपके नहीं। अब इस पे भी हल्का हल्का सा तेल आ चुका है तो इसी स्टेज में डालेंगे इसमें हम पनीर के गट्टे और अब ग्रेवी के साथ ऐसे ही छोड़ देंगे गट्टों को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। लगभग 3 मिनट हो चुका है और मसालों ने भी तेल छोड़ दिया है तो अब इसे हम चला लेते हैं। यहाँ पर मैंने मसालों के साथ इसको इसलिए रखा ताकि जो मसाले हैं उसके साथ हमारे गट्टे थोड़े से भुन जाएं और गट्टों का जो फ्लेवर है और उसका टेस्ट काफी बढ़ जाए। तो बस इसीलिए इसे आप थोड़ा सा मसालों के साथ जरूर पकाएं। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखिएगा रतन ज्योत कितनी अच्छी तरीके से कलर छोड़ रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं उंगली से दिखा देता हूँ। ये देखिएगा। बस आपको जो ढाबे या रेस्टोरेंट वाला कलर चाहिए तो इस जड़ी बूटी को आप जरूर घर पे रख लीजिएगा। और जब भी आपको कोई इस तरीके की सब्जी बनानी हो तो इसमें आप थोड़ा सा ऐसे डाल दीजिएगा, फिर देखिएगा इसमें कलर कितना लाजवाब आएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी काफी बढ़ जाएगा। और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। फिलहाल अब इसमें डाल देते हैं हम पानी और अब इसको हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं। बस इसे हम खोलकर पकाएंगे। हाँ, यहाँ पर मैंने एक बात आपसे जरूर कहा था, यहाँ पर गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। तो उसे बिल्कुल भी ना मीडियम करेंगे ना ही हाई। तो मैं शुरू से लेकर आखिरी तक उसी बात पे कायम हूँ कि इसे ना तो आपको मीडियम करना है और ना ही हाई। पूरी की पूरी सब्जी आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनानी है, तभी हमारी सब्जी के ऊपर एक अच्छा सा तेल आएगा और आप कहेंगे वाह भाई मजा आ गया, ढाबे या रेस्टोरेंट का स्वाद, वो भी एक नई सब्जी के साथ घर पे आसानी से मिल गया। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करेंगे। जब करें तो अपना फीडबैक हमें जरूर दें और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बगल का जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।